हेलो दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल जमींदार के बीच कर वसूलने की सहमति थी, जिसे बंगाल गवर्नर द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त से पूर्व कर संग्रहण की ठेकेदारी व्यवस्था से किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई थी। इस स्थिति में सुधार के लिए कंपनी द्वारा कॉर्नवालिस को स्थायी सुधार के लिए नियुक्त किया गया। तत्काल वे बंगाल व बिहार में तथा बाद में कुछ विनियामकों द्वारा उत्तर भारत में इस व्यवस्था को लागू किया गया। इसमें कुल संग्रहित राशि का 89% कंपनी को तथा 11% जमींदार स्वयं रखता था। भारत में ब्रिटिश राज्य के सफल होने के सर्वप्रथम कारण भू राजस्व नीति निर्धारण थी। स्थायी राज्य की प्राप्ति व भूस्वामी वर्ग की निष्ठा ने ही ब्रिटिश साम्राज्य को और सुदृढ़ किया। एक दीर्घकालीन 10 वर्ष व्यवस्था थी, जिसमें लगान की दर जमींदारों व उनके द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी द्वारा नियुक्त की जाती थी, जिसमें भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। इस व्यवस्था में जमींदार को भूस्वामी व कृषक वर्ग किराएदार मात्र रह गया था। इस भू राजस्व प्रणाली द्वारा शासन में जनता कृषक वर्ग दोनों पर बराबर प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। जहाँ तक इसके शासन पर प्रभाव की बात आती है, तो इस व्यवस्था में कंपनी को अधिक उत्पादन की स्थिति में भी निश्चित राज्य से प्राप्त होता था, जबकि अतिरिक्त लाभ जमींदार व बिचौलिया हड़प लेते थे। समय के साथ साथ यह स्थिति और भी भयावह हो गई, जब उत्पादन न वसूली बढ़ने के बावजूद कंपनी को इस बड़े उत्पादन व राजस्व इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इस स्थिति में न सिर्फ कंपनी को अपितु कृषक वर्ग भी समस्या से त्रस्त हुआ। बहुत अधिक लगान निर्धारण के बाद समय पर कर न चुकाने पर जमींदारों द्वारा भूमि से वंचित कर दिया जाता था, जिससे किसान कर्ज में डूब जाता था। बिचौलियों को फायदा होता था इस व्यवस्था से। स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पश्चात सरकार प्रशासनिक झंझट से बच जाएगी, क्योंकि जमींदार की वजह से भू राजस्व की वसूली अपेक्षाकृत आसान हो जाएगी। इससे राजनीतिक लाभ भी प्राप्त होने की भी आशा भी थी। इसमें इस व्यवस्था को लागू करने के पश्चात एक ब्रिटिश समर्थ वर्ग जमींदार तैयार हो जाएगा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त के नकारात्मक पहलू होते हुए भी कुछ सकारात्मक पहलू भी थे। फिर भी यह व्यवस्था कंपनी हितैषी व कृषक विरोधी थी, जिसने कृषक को शोषण को बढ़ावा दिया। इसके द्वारा बंगाल, बिहार, उत्तर भारत के कृषकों की स्थिति अत्यधिक खराब हुई और स्थायी बंदोबस्त के शोषण का साधन बन गई। सरकार को इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे एक अच्छी नींव हमारे भारत की ओर आकर्षित हो। धन्यवाद दोस्तों। आप कमेंट करें, लाइक करें अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें और बताएं कमेंट में डिसलाइक क्यों किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।